पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। और शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रूस के प्रतिज्ञा के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्त का देहधारण जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन और अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सकें। वनी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे कि वादी में थी, अब इनका तो सुधार है गया, आमीन। पेज 19, पृष्ठ संख्या 19। प्रभु मंदिर में आए, दिव्य दर्शन तेरा पाने, नतमस्तक तेरे चरणों में हम प्रभु जी पधारे हैं। प्रभु मंदिर में आए, दिव्य दर्शन तेरा पाने, नतमस्तक तेरे चरणों में हम प्रभु जी पधारे हैं। करते तेरा जय जयकार, तेरा जय जयकार, हर पल होवे हमारे प्रभु तेरी महिमा पार। करते तेरा जय जयकार, तेरा जय जयकार, हर पल होवे हमारे प्रभु तेरी महिमा पार। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दें कि हम आज अभी तक सुरक्षित हैं। ईश्वर की योजना के अंतर्गत हम कार्यरत हैं और ईश्वर के बुलावे में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद इसलिए भी दें कि हमें यह अवसर मिला है कि आज हम ये यूक्रिस्ट बलिदान में भाग लें। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि कुछ सदुकी प्रभु से प्रश्न करने के लिए आते हैं, प्रभु की मंशा जानने के लिए आते हैं। वो जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद लोगों का क्या होगा, और उसके लिए वो उदाहरण भी साथ में लेके आते हैं कि एक महिला विवाह करती है और वो विधवा हो जाती है, और उस पुरुष के 7 भाई हैं, वो एक एक करके विवाह करते हैं, सब मर जाते हैं, अंत में वो महिला भी मर जाती है। स्वर्ग में वो किसकी पत्नी होगी? यानी प्रश्न पूछते हैं कि पुनरुत्थान के समय या मृत्यु के बाद में हमारा क्या होगा। और प्रभु समझाते हैं कि मृत्यु के बाद में पुनरुत्थान है, मृत्यु के बाद में जीवन है। साथ ही प्रभु ये भी कहते हैं कि शायद आप लोगों को धर्म ग्रंथ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। यदि जानकारी होती, प्रभु मूसा का वो कथन याद दिलाते हैं कि मैं
याकूब, इसहाक और इब्राहिम का ईश्वर हूँ। और तीसरी बात प्रभु आज के सुसमाचार में बताना चाहते हैं कि जो इस जीवन में हम देखते हैं, नर नारी पुरुष महिला, मृत्यु के बाद में पुनर्जीवित प्रभु के साथ में जब वे विराजमान हैं, वे स्वर्गदूतों के समान हैं। यानी पृथ्वी का जीवन और स्वर्ग का जीवन में अंतर है। आइए हम उस स्वर्ग यात्रा में चल रहे हैं कि हमें भी वह पुनरुत्थान मिले, हम भी प्रभु के साक्षात दर्शन करने पाएँ। आइए इस विश्वास के साथ में पुनर्जीवित प्रभु में विश्वास करते हुए अपने आप को उस महिमा के सहभागी होने के लिए तैयार करें। आइए हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए प्रभु से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू चाहता है कि शहीदों के रक्तपात से क्रिस्तियों की संख्या बढ़े। संत चार्ल्स और उनके साथियों के रक्त से कलीसिया की भूमि सींची गई है। ऐसी कृपा कर कि वह तेरे लिए प्रचुर मात्रा में फसल उत्पन्न करे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। यह पत्र प्रिय तिमोथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर रात दिन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो, जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और न मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादिकाल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु वह अब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और हमें सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। मैं उस सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। इस कारण मैं यहाँ यह कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर उस दिन तक सुरक्षित रखने में सामर्थ्य है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य आपका अनुवाक्य होगा,
हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है। जिस तरह दास की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है, तुझ पर जो स्वर्ग में निवास करता है। आपका अनुवाक्य। जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तब तक अपने प्रभु ईश्वर पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया न करे। आपका अनुवाक्य। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसीलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हो कि तुम न तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठेंगे तब न तो पुरुष विवाह करेंगे और न स्त्रियां विवाह में दी जाएगी, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदस्य हो जाएंगे। जहाँ तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा है, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। पेज 107, पृष्ठ संख्या 107। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझी से, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे ये भेंट चढ़ा रहे हैं। तेरे शहीदों ने पाप की अपेक्षा मृत्यु स्वीकार की। हमारा निवेदन है कि उन्हीं के समान हम भी पूर्णतः तेरे बनकर इस बलिदान में भाग ले सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि स्वनाम धन्य शहीद चार्ल्स और उनके साथी ने प्रभु क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की साक्षी में रक्त बहाया है। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे ही चमत्कारों से तू अपने प्रति साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इस कारण हम स्वर्गदूतों के साथ पृथ्वी पर निरंतर तेरे प्रताप का गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू आज समय पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को ये स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तो ये धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तो ये धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर नवजीवन प्रदान किया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माचार्य पायस और सभी आशुओं के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सब मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम,
उनके वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो मैं विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से मैं बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति, बीमारी, दुर्घटना में सुरक्षित रहें, और जिन प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो इस भोज में आमंत्रित हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आध्यात्मिक परम प्रसाद के लिए प्रार्थना। हे यीशु मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अति पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की तीव्र अभिलाषा करता हूँ। चूँकि अभी मैं आपको संस्कार के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए अब आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं पूर्णतया आपके साथ संयुक्त होना चाहता हूँ और मुझे अपने से कभी अलग ना होने दे। आमीन। पेज 159, पृष्ठ संख्या 159। तुम संग भोजन करने प्रभु हम आ जाए, प्यार भरा है निमंत्रण हर पल मन भाए। इस भोजन में हमारा
तन मन रम जाए। पाक तुम्हारा भोजन न्यारा, नव जीवन पाए। पाक तुम्हारा भोजन न्यारा, नव जीवन पाए। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। भूख से तड़पती जनों को प्रभु तूने मन्ना खिलाया। प्यासे व्याकुल जनों ने नव जल पान किया। याचना करते प्रभु जी, हम पे कर दे दया। तू ही हमारा भोजन प्यारा, हम प्रभु तेरी प्रजा। तू ही हमारा भोजन प्यारा, हम प्रभु तेरी प्रजा। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। ख्रीस्त की आत्मा मुझे पवित्र कर, ख्रीस्त के शरीर मुझे बचा। ख्रीस्त के लहू मुझे प्रेम से भर दे, ख्रीस्त के पांजर के जल मुझे धो डाल। ख्रीस्त का दुख भोग मुझे धीरज दे। हे भले यीशु मेरी सुन ले, अपने घावों के भीतर मुझे छिपा। अपने से मुझको अलग न होने दे, दुष्ट बैरी से मुझे बचा ले। मरते घड़ी मुझे बुलाकर अपने पास आने की आज्ञा दे, जिससे तेरे संतों से मिलकर मैं युग युग तेरी स्तुति गाऊंगा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे शहीदों के विजय के स्मरण में हमने तेरा दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। इस संस्कार के बल से उन्होंने घोर यंत्रणाओं का सामना किया था। ऐसी कृपा कर कि विपत्तियों में हमारा भी विश्वास और प्रेम दृढ़ बना रहे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 213, पृष्ठ संख्या 213। मानव में जन्मी
तू, नमो ऐ मेरी माँ। गूंजे तेरा जहाँ में पावन नाम, कृपा बरसे भले भूपावन धाम। बारंबार करते तुझा प्रण